हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन फिनिश किया था। जैसे चैप्टर नंबर 6 आपका दोनों में कॉमन था, इसी टाइप से चैप्टर नंबर 7 डेसिमल भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं, दोनों क्लासेस के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। जहाँ तक फोर्थ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपको ये वीडियो फोर्थ क्लास तक की हो गई है, फिर उसके बाद हम फिफ्थ पढ़ेंगे। तो इसमें आप जैसे कि देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल जो होता है वो एक्चुअली फ्रैक्शन से ही आता है आपका निकल के। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था कि मैं इस टाइप से मान लीजिए बॉक्सेस बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस मैंने बना लिए। और मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, नीचे 10 आएगा। और किसकी बात कर रहे हैं, एक की, तो ये 1/10 हो गया। तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। लेकिन अगर इसी को मैं डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि 10 से 1 में डिवाइड दे दूँगा और आएगा आपका 0.1। तो ये होती है आपकी डेसिमल फॉर्म। क्या होती है, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो फ्रैक्शन से आपकी डेसिमल फॉर्म भी बन जाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 10 पार्ट हो, मान लीजिए 7 पार्ट हो तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर 2 पार्ट की बात करें तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मीनिंग होता है आपका डेसिमल का। डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 2/7। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से आप 2 में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले आप, तो यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। फिर देंगे 7 2 जा 14। कितना बचा आपका, 6 बचा। फिर आप 0 लगाएंगे, अब फिर देंगे जितनी बार भी जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो यही आपकी जो फॉर्म आएगी, ये 4 रिमाइंडर आपका आएगा नीचे, ये आपकी जो फॉर्म आएगी 0.28। ये आगे भी और जा सकता है, लेकिन यही आपकी क्या हो जाएगी, डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल के लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट आता है, चार्ट आपकी बुक में दिया है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने एक चार्ट बनाया है प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद के डिजिट्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि पॉइंट से पहले ये 1 10 100 1000 10,000 इस टाइप से आगे चलता जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम कैसे प्लेस वैल्यू में डिनोट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद की जस्ट वो वैल्यू जो होती है वो होता है प्लेस टेंस। ये टेंस होता है, ये टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000। तो THS लग जाता है, इसका मीनिंग भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। टेंस का मतलब होता है इंटू 10 और टेंस का मतलब होता है इंटू 1/10। हंड्रेड्स का मतलब होता है इंटू 100, हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100। थाउजेंड का मीनिंग होता है इंटू 1000, थाउजेंड्स का मीनिंग होगा इंटू 1/1000। 10,000 का मीनिंग होता है 10 इंटू 10,000 और 10,000 का मीनिंग होगा इंटू 1/10,000। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने नंबर लिखा है कोई 31.254। तो आपको ये पता है कि इसमें पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए 7 का क्या है डिजिट, 1 10 100, तो ये तो आएगा आपका 100। ये क्या है आपका टेंस, और ये क्या है आपका वंस। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है आपका टेंस, THS। ये आपका क्या है हंड्रेड्स, और ये आपका क्या है थाउजेंड्स। और आगे नहीं है तो इस टाइप से मैं आगे और बढ़ते जाए। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए वंस है तो 1 इंटू 1 प्लस 3 क्या है टेंस की जगह पे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 7 है 100 की जगह पे तो 7 इंटू 100। ठीक है, अब पॉइंट डेसिमल आ गया तो फिर प्लस लगा देंगे। ठीक है,
अब डेसिमल के जस्ट वाले बात को क्या बोलते हैं, टेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है, इंटू 1/10 प्लस इसके बाद क्या है 5, 5 क्या है थाउजेंड्स, थाउजेंड का मतलब क्या हो गया 1/100, तो 1/100 इंटू प्लस इसके बाद है 4, 4 क्या है थाउजेंड्स, तो थाउजेंड का मीनिंग इंटू 1/1000 यानी कि 4 इंटू 1/1000। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड। ठीक है, चलिए देखिए अब कन्वर्जन देख लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। तो ये मैं आपको भी बता भी चुका हूँ पहले, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दिया है 3.57, अब इससे आपको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, या डेसिमल फ्रैक्शन भी आपको लिखा रह सकता है कभी। ठीक है, तो करेंगे क्या हम, देखिए 3.57 का मतलब है 3 प्लस और 0.57। ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इस यही तो डेसिमल है, ये तो आपने अलग कर लिया, तो इंटीजर पार्ट था। ठीक है ना, ये आपका डेसिमल पार्ट है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो चेंज करना बहुत ही सिंपल है। देखिए पॉइंट यहाँ लग रहा है, पॉइंट के बाद आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ये नहीं देखने के कौन से डिजिट है, सिर्फ आपको ये गिनना है कि कितने डिजिट हैं। तो आप जब बोलेंगे सर पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे और नीचे 2 0 लगा देंगे। अब देखिए 2 0 का तो मतलब नहीं होता, 2 0 का मतलब होता है 100, क्योंकि 100 में 2 0 आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली आपका 3 + 57/100। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 × 100 + 57 ऐड कर देंगे, प्लस लग रहा है तो नीचे क्या कर देंगे 100। ठीक है, कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए 100 का 3 में कर दिया, 1 का 57 में करेंगे तो 57 ही आएगा, और 1 का 100 में करेंगे तो 100, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 × 100 300, 57 × 1 57, 100 × 100, तो ये हो गया 357/100। ये आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। अब इसका रिवर्स करते हैं। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दी है कोई ये वाली 537/100। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसका मीनिंग क्या है 537 का, इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 500 + 37 100 के मल्टीपल से, और नीचे आपका क्या है 100। ठीक है, और इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 500/100 + 37/100। क्यों, क्योंकि आपको जब मैंने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम वाले फ्रैक्शन को ऐड करना बताया था, तो क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर एज इट इज प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाइस वर्सा होगी, दोनों एक ट्रू होंगे एक दूसरे की। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 को आप ऐसे लिख लीजिए 5 × 100/100, कोई दिक्कत भाई, 5 × 100 होता है, + 37/100। देखिए 100 से अब ये आपका 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 37/100 को आप क्या लिखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस टाइप से अगर कोई चीज़ है 0.57, मैंने आपको बताया 0.57 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो अगर इसका उल्टा मैं कहूँ कि नीचे 2 डिजिट है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 37 के बाद। यह आपके नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो आप 100 का सीधे 37 में डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा। तो ये क्या हो गया आपका 5.37, इसको ऐड करने पर, ऐड करना आपको आता है, ऐड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, देखिए 5 है,
ठीक है। इसके पास पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट का मानेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है ना। इसका पॉइंट हम मानेंगे सबसे लास्ट में। तो और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 0 आप ऐड कर सकते हैं। तो 7 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 5, बस ऐड करते समय और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी 7C में जिस टाइप के क्वेश्चन है वही एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ और अच्छी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए बी क्वेश्चन है, इसका इसमें लिखा है 158.333, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है आपका वंस, ये क्या है आपका टेंस, ये क्या है आपका हंड्रेड्स, ठीक है। ये है आपका टेंस, ये है आपका हंड्रेड्स, और ये है आपका लास्ट वाला थाउजेंड्स। तो कैसे करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले 8 को लिखते हैं या 5 को लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए। 1 क्या है आपका 100, तो 1 × 100 प्लस 5 क्या है आपका टेंस, तो 5 × 10 प्लस 8 क्या है आपका वंस, तो 8 × 1। पॉइंट आ गया तो उसकी जगह प्लस लगा देंगे। 3 क्या है आपका टेंस, तो टेंस का मीनिंग मैंने बताया था 1/10, ठीक है। प्लस फिर क्या है हंड्रेड्स, तो 3 × 1/100 प्लस 3 × 1000 की जगह 1/1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं हम। कैसे बेटर कर सकते हैं कि ये तो आ गया आपका 100 प्लस 50 प्लस 8 प्लस, देखिए 3/1, 3 × 1 1, 3/10 हो गया, 3 × 1 3/100 हो गया, 3 × 1 3/1000 हो गया, ठीक है। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 100 प्लस 50 प्लस 8। देखिए इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 0.3, इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 0.03, ये 1000 है यहाँ, और इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 0.03। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने जीरो यहाँ पे नीचे होते हैं उतने ही प्लेस के पहले हम पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो थे, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो आप इसके आगे 0 मान लेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, इसलिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 जीरो है तो इसके एक ये है, 2 जीरो और मानने पड़ेंगे आपको, फिर आप पॉइंट लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे देंगे तो आपको यही मिलेगा। मैं एक दे के दिखा देता हूँ। जैसे कि 3 का डिवाइड देना है, सॉरी 100 का डिवाइड देना है 3 से, तो क्या करेंगे आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 3 टाइम्स चला जाएगा। देखिए आ गया 0.03, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा नहीं बताने वाला, सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है सबको, ठीक। चलिए देखिए, जैसे कि अब इसमें वर्ड फॉर्म में आपको दे रखा है, वर्ड फॉर्म को आप कैसे चेंज करेंगे इन जो आपके लेटर फॉर्म होती है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए क्या लिखा है 24 and 45,000। अब आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स, नॉट थाउजेंड। अगर लिखा होता 22 45,000 तो आप इसको लिख देते 22 और 45,000, ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये होगा गलत क्योंकि यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स, तो 22 तो ऐसे ही रहेगा और एंड का मतलब है आपका पॉइंट, 45,000 तो 45 तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन क्या ये 1000 हुआ भाई? 1000 के लिए तो हमको 3 डिजिट चाहिए क्योंकि टेंस 100 1000, पर यहाँ तो आपका इसको अगर टेंस मानेंगे तो फिर ये 100 हो जाएगा, 1000 पे पहुँचेगा नहीं। तो हमको क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे एक 0 अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी, जिससे कि टेंस 100 1000। तो अब ये क्या हो जाएगा 22 and 45,000। इसी टाइप से एक और लेता हूँ मैं, जैसे कि ये लिखा है मान लीजिए 0.57, तो इसको
ये आ गया 314.57। तो इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 314 314 एंड देखिए क्या है टेंस 100 तो क्या आएगा 57 और TH 57। ठीक है, ये हो गया मीनिंग इसका। अब एक और लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सारे टाइप के कराई देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे कि इसमें अब लिखा हुआ है एक 100 प्लस 50 प्लस 1/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से देखिए आपका 1000 स्टार्ट हो रहा है, यानी ये प्लस पे आपका क्या आ जाएगा पॉइंट। तो 100 और 50 क्या हो गया 150 प्लस 1 इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं पहले 150 प्लस इसका मीनिंग क्या होता है 0.1। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 जीरो हैं तो 0 लगाएंगे, एक 6 के आगे और फिर पॉइंट लगाएंगे 0.06, या फिर इसको आप 0.6 भी बोल सकते हैं, 0.06 भी बोल सकते हैं। और प्लस इसके आगे 3 जीरो हैं तो क्या लगाएंगे 700.0। ठीक है, अब ये वाली जीरो आप ना लगाएं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, देखिए कैसे ऐड करेंगे, मैं ऐड करना बताता हूँ आपको। 150, इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं है, इसके पास कोई पॉइंट नहीं है तो सबसे लास्ट में मानते हैं यूनिट डिजिट के बाद। ठीक है, अब सबके पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए, तो देखिए 0.1 0.06 0.007। अब देखिए इन सबको आप इक्वल बना लीजिए इस टाइप से, 0 लगा और ऐड कर दीजिए 7 6 1 पॉइंट के नीचे 0.051, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 150 एंड 160 थाउजेंड्स। ठीक है, क्योंकि टेंस 100 थाउजेंड्स पे आ गए। ठीक है, चलिए देखिए 8th जो आपकी 4th क्लास की मैथ्स में आपका जो दिया हुआ है वो यहीं तक है। एक एक टाइप का मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी आपके कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछने आ सकते हैं स्कूल में। ठीक है ना, तो 4th क्लास की अगर मान के चलूँ मैं तो ये मैथ्स आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है ना, एक आध टाइप का क्वेश्चन आकर आपका छूट गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई टाइप का आपका क्वेश्चन छूटा है। इसमें 3 ही एक्सरसाइज दे रखी हैं, 3 टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 5th क्लास के बच्चों के लिए होगी। इसको भी 5th क्लास वाले देख सकते हैं, बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।